अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं मौलाना आबिद साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मसरूफ तो नहीं है कहीं आप? नहीं नहीं। मेरा थोड़ा सा एक सवाल है, हाँ उसके ताल्लुक से थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए आपसे। जी जी जी। मुख्तसर सा सवाल है, मुख्तसर सा ही जवाब आप दें, और जो है नहीं तो बात तवील हो जाएगी बहुत। हाँ हाँ मेरा सवाल ये है कि चारों इमाम बरहक हैं जी और चारों में से एक की तकलीद करनी है, ज़रूरी है, जी वाजिब है, जी जी। और चारों में शदीद इख्तिलाफात भी हैं मसले मसाइल हाँ में। जी। तो फिर किसी एक की तकलीद में कामयाबी कैसे होगी? हाँ मतलब जैसे कि चारों इमाम बरहक हैं हाँ और चारों में इख्तिलाफात भी हैं, शदीद जी इख्तिलाफात हैं, हाँ। और चारों में से एक की तकलीद में कामयाबी भी है, अच्छा, तो फिर एक की तकलीद में कामयाबी कैसे है जबकि चारों में मंजिल सबकी एक है। इख्तिलाफात तो है ना, लेकिन इख्तिलाफ मुत्तफिक है कि मंजिल है कि? मंजिल एक कैसे होगी जब चार हैं? अलग अलग लोग हैं और चारों एक दूसरे के खिलाफ हैं? जी। खिलाफ किस माने में? खिलाफ मसले मसाइल में। खिलाफ मसले मसाइल में ना? हाँ, फर्ज वाजिब में तो इख्तिलाफ नहीं है ना। फर्ज व वाजिब में ही यहाँ पे मुस्तहब हाँ, मुस्तहब और गैर मुस्तहब का मसला है यहाँ पर। नहीं नहीं समझे आप। जैसे कि हाँ फर्ज और सुन्नत हर चीज हाँ। में इख्तिलाफ है ना। जैसे कैसे? इमाम शाफई के नजदीक सूरह फातिहा पढ़ना हाँ। क्या है? वो फर्ज है, कौन बोलता फर्ज है? तो क्या है फिर? हैं? मुस्तहब क्या अमल है। है? क्यों मुस्ताहब है? किसने बोला आपको हैं? मुस्ताहब है? अगर फर्ज फर्ज छोड़ देगा देखिए, वो तो उसकी अल्लाह नमाज के नहीं होगी। आप सुने ना, अल्लाह के रसूल ने कहा जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज अच्छा नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। अच्छा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब अल्लाह के रसूल की बात आ गई है और हाँ। इमाम शाफी उसको मान रहे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल मान रहा है, इमाम जो अच्छा है मालिक मान रहा है, तो इमाम अच्छा। शाफी का उसमें इख्तिलाफ है। जी जी। तो ये तो नमाज का मसला है ना, नमाज तो फर्ज है ना, हाँ सुन्नत जी तो है हाँ नहीं। बोलो। हाँ। तो अब किसकी माने, इमाम अबू हनीफा की माने या तीनों इमाम की माने? है? हाँ किसी एक की मानो या फिर तीनों की मानो, भाई, लेकिन किसी तीन तो कायल है ना तकलीफ दे दो। सूरह फातिहा के। है? है? तीन तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के कायल हैं जी। और इमाम साहब कायल नहीं है। तो अच्छा। इमाम साहब की क्या दलील है कि जो है नहीं पढ़नी चाहिए? आप रूबरू मिल सकते हो अगर आसपास में हो तो। नहीं, मैं असल में मुंबई में हूँ। मुंबई में? जी मैं आपको पहचाना नहीं। हाँ, मेरा नाम नदीम है नदीम। और आपका नंबर मिला है मुझे कि आप आलिम हैं, तो गिरफ्तार। मैंने बोला कि आपसे पूछ लेता हूँ कि आप मेरा नंबर दिया किसने आपको? मिल गया नंबर तो ग्रुप से। अच्छा। ग्रुप से? हाँ, किसी ने डाला कौन होगा सा ग्रुप ग्रुप? में, किसी ने ग्रुप में डाला होगा तो मैंने वो सेव कर लिया था। अच्छा ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो असल चीज़ यही है मौलाना साहब कि जी बात दलील की है। तीन जी जी। तीन आइम्मा के पास दलील है करने की, तो अच्छा। इमाम साहब के पास में भी ना करने की दलील होनी चाहिए ना। जी तो वो दलील क्या है कि हम इमाम के पीछे रहें तो सूरह फातिहा ना पढ़ें? जी। और क्या तकलीद जो है वो फर्ज अमलों में की जाएगी? हेलो। फर्ज हमलों में? हाँ, जैसे अब नमाज तो फर्ज है ना, नमाज तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज वैसी पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो अब इसके हाँ। अंदर तो इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए, जी जी है कि नहीं? क्योंकि जी अल्लाह के सही है। रसूल ने हुक्म दे दिया ना, आम हुक्म दिया कि नमाज उस जी तरीके से पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। तो मतलब जी अल्लाह के रसूल ने मुकम्मल नमाज पढ़ाई है। तो अब यहाँ पर जी। इख्तिलाफ का कोई मसला ही नहीं है। तो फिर देखो, जी, इख्तिलाफ पैदा होता क्यों है पहले इस बात को तुम बताओ। इख्तिलाफ पैदा क्यों होता है? शक शक के बिना पर, शक की बिना पर क्यों पैदा होता है? शक के बिना पर ही पैदा होता है ना। एक आदमी एक क्यों चीज को, लेकिन? देखिए, एक आदमी एक चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझता है तो हम्म उसके अंदर शक और शुबहात जो है वो आते ही हम्म। नहीं है। अच्छा और एक आदमी अपनी अकल से एक चीज को समझता है अच्छा तो उसके अंदर शक और शुबहात आते हैं। अच्छा।
समझे? सहाबा इकराम ने अल्लाह के नबी का जमाना कितने टाइम तक पाया? तमाम सहाबा ने 23 साल। 23 साल पाया। हाँ, उसमें हर एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास रहा? वो उससे मुराद नहीं है कि वो रहा। नहीं, बात तुम सुने। बोल रहे ना इख्तिलाफ, हाँ, तो मैं उस बात की बात कर रहा तो हूँ। नमाज हर में एक किसका सहाबी अल्लाह इख्तिलाफ के था? आप नबी मुझे पास पूरी बताइए। जिंदगी रहा? आप नहीं मुझे नहीं, पूरी बात समझो। हाँ, बताइए। अल्लाह के नबी के पास हर एक सहाबी पूरी जिंदगी रहा जितने भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह, है? जितने भी रहे, जितने भी साथ रहे। अच्छा, तो क्या उससे उससे कहाँ इख्तिलाफ पैदा होता है? अरे मेरे भाई, जी, मैंने तुमको अल्लाह के नबी के जमाने जो था इस्लाम के बनने का जमाना था। हाँ, इस्लाम के बनने का जमाना था, तो अल्लाह के रसूल ने ये भी तो फरमाया कि मेरे बाद बात सिर्फ बात तीन। पूरी हाँ, बात पूरी बात पूरी बात। जी जी, बोले। तो जब कोई चीज बनती है हाँ, तो उसमें कमी ज्यादती होती कि नहीं होती है? वो तो जगह पे हो जाती है। जगह तो हो जाती है। जैसे शराब शराब पहले लोग पीते थे, जायज थी। फिर हाँ। अल्लाह ने अहकाम नाजिल कर दिया कि शराब हराम, अच्छा, तो शराब हाँ। हराम हो गई। वो कुरान का साफ हुक्म है हैं? वो कुरान की आयत है वो हाँ अल्लाह की तरफ से साफ हुक्म है वो। हाँ, तो खास हुक्म है और ना। यहाँ बात हो रही है हदीस की, हाँ, अल्लाह के नबी के कौल और फेल की बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल। बराबर। तो वो भी और वाकई अल्लाह होगा के ना। नबी के 23 साल का जमाना सहाबा कराम ने पाया। हाँ बराबर। हाँ, उस सहाबी ने अल्लाह के नबी के पास मक्का के अंदर ईमान कबूल करके चले गए। बराबर बराबर। उन लोगों ने अल्लाह के नबी को उस वक्त अमल करते हुए देखा। बराबर। फिर अल्लाह के नबी की जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं उनसे, तो वो किस बात के ऊपर अमल तो करेंगे? फिर वो साहबी कैसे रहे जब मुलाकात ही नहीं हुई? तो हैं? वो साहबी कैसे रहे जब मुलाकात ही नहीं हुई? तो अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी को जिसने एक मतलब ईमान की हालत में देख लिया, हाँ। वो सहाबी हो गया वो। हाँ, वो साहबी हो गया, लेकिन वो ईमान अल्लाह के रसूल पे लाएगा तब साहबी है। तो ईमान की हालत की बात कर रहा हूँ, उसमें हाँ। ईमान लाने का मसला ही तो पूरा खत्म हो गया। हाँ हाँ, जैसे कि किसी शख्स ने अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में, ईमान की हालत सुनना पहले पूरी बात। हाँ ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को जिसने देखा और उसी हाल में उसका इंतकाल हो गया, तो वो सहाबी हाँ हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर। हाँ सहाबी की समझ गए ना तारीख किसको कहते हैं? हाँ, वो समझ गया, वो तो मालूम है मुझे। हाँ, इसलिए मैं बता दूं। अब आगे तो बताइए। सहाबी ने अल्लाह के नबी को मक्की जिंदगी में देखा। हाँ। अल्लाह के नबी का जमाना क्या था? क्या था अल्लाह के नबी का जमाना? क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। अल्लाह के नबी का जमाना क्या था? 23 साल की जिंदगी। हाँ, नबूवत अल्लाह की के नबी का जमाना था, इस्लाम के बनने का जमाना था, हाँ अहकाम के नाजिल होने का हाँ और शरीयत बनने का जमाना था। हाँ, बराबर। बराबर। तो अल्लाह के नबी को भी सहाबी ने शुरू वक्त में देखा, हाँ तो उन्होंने अल्लाह के नबी को जिस अमल को देखा, हाँ बराबर, हाँ उसके बाद वो मक्का छोड़ के चले गए अपने इलाके के अंदर। हाँ बराबर। हाँ। तो अल्लाह के नबी किस बात पर अमल करेंगे? चलो तुम बताओ। हर उस बात पर अमल करेंगे जो उन्होंने देखा उसको। बराबर। हाँ अब जिस सहाबी ने अल्लाह के नबी को पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हुए देखा, हाँ अल्लाह के नबी ने जिनको जिस हदीस बयान की हाँ कि इमाम के पीछे सूरत पढ़ने के मसले को जिन्होंने बयान किया, हाँ बराबर, हाँ अब उस सहाबी ने अपने इलाके में जाके उस चीज की तबलीग की, हाँ बराबर, हाँ, तो वहाँ पर किस चीज का अमल होगा? सबका होगा। सबका कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? जब तबलीग कर रहे हैं सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अल्लाह के रसूल का ये हुक्म है कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, जिस ईमान अच्छा। वाले ने इस बात को सुना और अगर उसने इस पर अमल नहीं किया तो फिर वो ईमान वाला कहाँ रह गया? ओहो हो। हाँ, क्या बात कर रहे हो? तो फिर इतने बड़े जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कितने गुजरे बड़े होंगे, चलो कितने बड़े हैं इमाम अबू हनीफा? आप उनको अल्लाह का नबी, नबी से अल्लाह का बड़े हैं ताबी क्या? मानते कि नहीं है? ताबी मानते कि नहीं मानते उनको? किसको? इमाम हनीफा को तुम ताबी मानते हो कि नहीं मानते हो? ताबी या साहबी? ताबी, जिन्होंने साहबा को ईमान की हालत में देखा हो। कब देखा है उन्होंने? है? किससे मुलाकात है उनकी? क्या हुआ? किससे मुलाकात है उनकी? इमाम अबू किससे हनीफा मुलाकात है? हाँ, किस साहबी से मुलाकात है? इस सहाबी से मुलाकात है। हाँ। तुमने कुछ तारीख पढ़ी है कि सिर्फ जाहिलों की तरह बकना शुरू कर दिया है? अरे यार, देखिए मैं आपसे समझने के लिए आया हूँ और आप देखना, मैं भी तुमको समझा रहा हूँ, तुम इस तरह के सवाल कर रहे हो कितने वक्त के मुहद्दिस के ऊपर। नहीं, आप इस तरीके से क्या मुहद्दिस? नहीं,
हाँ, इस तरह के ताबी के कौन ऊपर, इस मुहद्दिस तरह है? के फकी के ऊपर कौन मुहद्दिस है मुहद्दिस कहते हैं किसको? भाई? मुहद्दिस कौन है? मुहद्दिस कहते हैं किसको? चलो तुम मुझे बता दो। मुहद्दिस कहते हैं मुजतहिद को, जो हदीसें जमा करता है, जिसको हदीस और कुरान का इल्म हो। अच्छा, तो हाँ। इमाम हनीफा ने क्या करा? क्या करा बताइए? बताओ, तुमको कुरान का इल्म नहीं था? अरे भाई आप कहाँ था इल्म बताइए? नहीं था इल्म? कहाँ था इल्म वो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, इल्म नहीं भाई था? आप है? बताएंगे ना, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, तो आप बताइए ना, उसका जवाब आप देंगे है? ना। तो जिस उनको चीज इल्म नहीं था? मैं भी तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मैं सवाल कह कर रहा हूँ मेरे ना, नहीं सवाल कर रहा हूँ ना आप। मैं कह रहा हूँ आप मुझे दिखाइए ना कहाँ था इल्म। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं मालूम है। चलो, मुझे भी नहीं मालूम, तुम बता दो चलो। अरे यार ये क्या बात हुई? आपको भी नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, फिर आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैं बताऊं? ये क्या बात हुई? आप या तो ये कहें कि भाई उनको इल्म था तो आप उसका जवाब मुझे दें, अच्छा। या तो आप ये कहें कि भाई ठीक है मेरे को इल्म नहीं है इसके ताल्लुक से, तो मैं आपसे सवाल ही नहीं करूंगा। अच्छा। है कि नहीं? अभी आपने कहा कि मुहद्दिस कौन होते हैं, उसका मैंने जवाब दिया जो मुझे मालूम था। अच्छा। अब एक चीज का मुझे इल्म ही नहीं है तो उसका जवाब मैं आपको कैसे दूंगा? अच्छा। आप एक आलिम हैं, अगर मैं एक गैर आलिम हूँ और आपके पास कोई चीज समझने आया हूँ, तो आपके ऊपर फर्ज हो जाता है जो इल्म आपके पास में है वो आप मुझे समझाएं ताकि मैं अपनी इस्लाह कर लूँ। जी जी जी। है कि नहीं? मैं अपनी इस्लाह करूंगा तो मेरे लिए खैर है, आपके लिए भी खैर है। अच्छा। अच्छा। है कि नहीं? अब आप कह रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा मुहद्दिस थे, अच्छा। ठीक है, आपने कहा ना ये बात। हाँ हाँ। तो अब इसका जवाब आप दोगे या मैं दूंगा कि वो मुहद्दिस थे? मैं दूंगा ना जवाब उसका। तो आप बताइए कौन सी हदीस है? मुहद्दिस कहते हैं, मैं भी तो पूछा हूँ ना। हाँ मुहद्दिस उस शख्स को कहते हैं जिन्होंने हदीसें जमा की हाँ, तो और हदीसों को दूसरों तक पहुँचाया। ठीक है, तो इमाम साहब ने कौन सी हदीसें जमा की और कौन कहाँ पर पहुँचाया? इमाम साहब का जमाना तुमको खबर है? कब का जमाना? मैं हाँ तुमसे कुछ 80। सवाल कर रहा हूँ, चलो हाँ तुम करें उसका ना। जवाब दे दो। देखो इमाम साहब 80 हिजरी में पैदा हुए और हाँ 150 हाँ। हिजरी के अंदर उनकी वफात हो गई। अच्छा, तो ठीक है, 80 हिजरी में कौन से साहबी को कुछ साहबी मिलते हैं कि नहीं मिलते? मैं वो आप बताओगे कौन किस साहबी से मुलाकात है। मैंने जितना भी जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद से मुलाकात है उनकी। नहीं, मैंने जितना भी आलिम दीन से पूछा और जो मैंने पाया अच्छा, वो ये पाया कि इमाम साहब की किसी से भी मुलाकात नहीं है। तो फिर उनको ताबी कहते क्यों है? अब कहने के लिए तो कोई कुछ भी कहता है, कहने के लिए तो उनको अच्छा, इमाम कहने आजम के लिए कहते हैं। तो आप सुने ना, इमाम आजम, हाँ इमाम आजम कहते हैं ना उनको। कहते हैं हमें ना। फक्र है इस तो बात पे किसने कि किसने उनको इमाम बनाया? आजम कहते किसने हैं। बनाया उनको इमाम आजम? उनके वक्त के उलमाए कराम ने बनाया होगा, और किसने बनाया होगा? कौन से एक आलिम का नाम बताइए उस टाइम के या जिन्होंने उनको इमाम आजम माना हो। अरे उनको वक्त के लोगों ने बनाया, उसमें क्या है? उसमें तो वक्त के लोग तो तो बहुत सारे आ गए। ये मायने नहीं रखता है ना, लोगों ने बनाया ना। अच्छा। शरीयत में उनका क्या मुकाम है? शरीयत की, दीन की उन्होंने शरीयत क्या के मुकाम खिदमत? आप तय करने वाले हो गया। सुने ना, दीन की खिदमत उन्होंने कितनी की उस पर अच्छा, डिपेंड करता कितनी? है। उस पर डिपेंड करता है कि आदमी की शख्सियत किरदार कैसा है। अच्छा अच्छा अच्छा। है कि नहीं? अब इमाम साहब कह रहे हैं कि भाई सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है, हाँ। तो इमाम साहब के पास में हदीस पहुंची होगी कोई? हम्म। है कि नहीं? किसी साहबी ने बताया होगा जैसा कि आप कह रहे हैं, तो वो दलील कहाँ पर है? अच्छा। आप जैसे इमाम शाफई के पास दलील है, अल्लाह के रसूल की हदीस पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल सब दलील पेश कर रहे हैं और सब इस अमल पर पैरा है, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ने के कायल हैं। तो इमाम साहब की बात, इमाम साहब की तकलीफ तभी की जाएगी ना जब उस चीज़ की दलील अपने को मिलेगी, या फिर तकलीफ के माने के हिसाब से इमाम साहब ने जो कह दिया उसको मान लिया जाए। क्योंकि तकलीफ का माना क्या है आप बताएं? हाँ, क्या है तकलीफ का माना? तो आप बताओ ना, आपने सवाल करा है। आप तकलीफ कर रहे हैं ना, मैं तो तकलीफ हाँ नहीं हाँ। कर रहा हूँ। आप अच्छा। तकलीफ करते हैं ना, तो आप तकलीफ के बारे में जानते हुए तकलीफ कर रहे हैं या सिर्फ तकलीफ कर रहे हैं कि भाई तकलीफ कुछ भी है मैं बस तकलीफ करता हूँ, ऐसा है? हम तो भाई अल्लाह के नबी कुरान में तो आया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम पे अमल कर रहे हैं हम लोग। भाई मिनकुम तक तो ठीक है, आगे की आयत क्या है? क्या है? आगे की आयत पढ़े ना आप। पढ़े ना पढ़े?
आप पढ़े? तो पूरी आयत पढ़े ना। बस अब मुझे आप नहीं आधी याद है ना। नहीं, अब आप आधी आयत मैं हाफिज पढ़ेंगे। नहीं हूँ ना, मैं हाफिज नहीं हूँ, सिर्फ भाई आलिम हूँ। आपको आधी आयत याद है, पूरी आयत याद नहीं है? नहीं, पूरी याद नहीं मुझे। ये कैसे हो सकता है कि है? आपको आगे के दो दो जुमले याद नहीं है और बाकी पूरी आयत याद है? मैं तो बोला हाफिज नहीं हूँ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ ना आपको। अरे भाई, सूरह अनाम आयत नंबर 59 पढ़े हो ना आपने? हाँ हाँ, अब वो आयत मुझे खबर नहीं, मैं हाफिज नहीं हूँ। तो आपने आधी आयत क्यों सीखे? भाई आपने आधी आयत किससे सीखे? ताकि लोग गुमराह हो जाएं। जी? आपने आधी आयत इसलिए सीखे ताकि लोग गुमराह हो जाएं, पूरी बात पता ना चले। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ? नहीं, मैं आपसे पूछो, सवाल कर रहा हूँ। मैं भी तो बोल रहा ना भाई, मुझे जितना है मैंने बता दिया। देखिए, इस आयत के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इताअत करो अल्लाह की और हाँ हाँ, उसके रसूल की, अच्छा और जब तुम्हें शक और शुबहात हो, अच्छा। इख्तिलाफ हो जाए, जी? तो शक और शुबहात इख्तिलाफ हो जाए तो अच्छा अहले जिक्र से पूछो, अहले इल्म से पूछो। अच्छा और जब यहाँ से भी तुम्हारे मसले हल ना हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौट आओ। अच्छा यही बात है ना? अच्छा, हाँ हाँ। तो आप पूरी आयत बयान करते तो मामला ही क्लियर हो जाता था कि असल में मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, आपसे कुछ सीखने को मिला मुझे। हाँ हाँ, तो मैं ये चाहता हूँ आपसे कि आप मुझे ये बताएं। अरे ये कितनी आप घुसड़ी के आवाज आवाज कट रही है, थोड़ा साइड में आ जाओ ना। आके लवड़े घुसड़ी के। हेलो। दारू पी के भोसड़ी के चल रहा है, हाँ? साला मर जाता था अभी। हेलो। हाँ अरे वो एक शराबी था, साला आ रहा है, उधर से ट्रेन आ रही है और साला अच्छा, सुन नहीं रहा है उसको, मरते मरते बचा है अभी। अल्लाह की हिफाजत करे। मरते मरते वो तो ट्रेन रोक दिया उसने, अगर वो नहीं रोकता तो चढ़ा दिया होता उसके ऊपर, या अल्लाह। उसको खींचा पकड़ के साले को, खबीज के ऊपर। तो मौलाना, जी। यही जो भी मैंने अभी, क्या गुस्सा आ गया असल में, वो क्योंकि किसी की जान बचाना जरूरी है, समझे? हाँ हाँ, सही है। मरते मरते बचा है वो, हम्म। अभी पकड़ेगा उसको आगे पुलिस वाला। ए देख उधर देख। इधर से ऊपर हेलो। से जा, ए ऊपर से जा, ऊपर से जा। तो मौलाना साहब, वही बात है कि जैसे कि अभी आपका एक अमल है, समझे? हेलो। जी। हाँ। अभी आप एक अमल कर रहे हैं जी जी। और उस अमल की आपको खबर नहीं है, तो अच्छा अमल कहाँ तक दुरुस्त है? अच्छा, ऐसा। जी। एक मिनट चालू रखो, एक मिनट खाली। हाँ, मैं चालू रखता हूँ।
हेलो। हाँ जी जी बोलें। एक मिनट चालू रहो, खाली एक काम में थोड़ा हाथ में आएगा। अच्छा अच्छा। मैं असल में दुकान में बैठा था, इसलिए मतलब 1 मिनट चालू रहो खाली। हाँ नहीं कोई मसला नहीं है, काम भी जरूरी है भाई। यही जाएगी, जो आएगी ना ये जाएगी। हेलो। जी जी मौलाना। बोलो ना अभी भाई, क्या बोल रहे हो? तो मैं वही बोल रहा था कि जैसे कि अभी आप एक अमल कर रहे हैं, ठीक है। जी जी अब उस अमल पे आपको उसकी खबर तो होनी चाहिए ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक से क्या हुक्म दिया। अभी नमाज जो है ईमान के बाद में सबसे पहले जो हमारे से सवाल होगा रोज़े क़यामत में, तो वो सवाल होगा नमाज के ताल्लुक से। अब नमाज के ताल्लुक से हमें खबर नहीं रहेगी मौलाना, तो फिर कैसे बात बनेगी। अच्छा, देखो तकलीफ का मसला क्या है, हाँ एक आपने किसी इमाम के पीछे खड़े हैं, हाँ बराबर, हाँ अपने किसी की मान रहे, हाँ अब किस जगह इख्तिलाफ हो रहा है, हाँ। बराबर, तो इख्तिलाफ में तुम चारों की बात पर अमल करोगे, किसी एक की बात पर अमल करोगे? मैं तो अल्लाह के रसूल की बात पर अमल करूंगा। अल्लाह के रसूल की बात तो है, अल्लाह के रसूल की बहुत सी बात है। हाँ तो हदीस बहुत बड़ा इल्म है, समुंदर है, गहरा है। हाँ लेकिन बिल्कुल सब लेकिन बातें जो है ना। फुरूई मसाइल है, लेकिन जो फुरूई मसाइल है, हाँ मुस्तहब अमल, गैर मुस्तहब अमल, हाँ। बराबर, ये उन सब की ये बात मुस्ताहब गैर मुस्ताहब ये किसने बताया है, ये कौन है ये बताने वाला। ये बताने का एक दर्जा होता है। हाँ तुमको दुनिया के अंदर बहुत सी कैटेगरी होती है, हाँ कैटेगरी समझ पड़ती है ना, हर चीज का एक लेवल होता है। हाँ हाँ अब तुम एक हिंदुस्तान के रहने वाले हो तुम, हाँ। बराबर, अब यहाँ पर तुम यहाँ के नागरिक हो, लेकिन तुम्हारी कैटेगरी है ना नागरिक के अंदर, तो वो कैटेगरी के हिसाब से एक अमल होता है। तुमको जब कोई काम सौंपा जाएगा, तुम हर एक काम करोगे, एक काम के ऊपर अमल करोगे तुम। काम तो भाई बहुत सारे रहेंगे, काम करने के बहुत सारे रहेंगे, नहीं लेकिन नहीं देखो ऐसा होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ये समझिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि मेरा नबी अपनी तरफ से दीन इस्लाम में कोई बात नहीं कहता, वो तो वही कहता है जो हम उसके ऊपर वही करते हैं। ठीक है, फिर ये कहा कि मेरा नबी जो तुम्हें दे उसको ले लो, और जिससे मना कर दे उससे रुक जाओ। जो आपने तर्जुमा करा है उसको भी हदीस बता दिया आपको। क्या क्या। मैं अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के नबी जो भी तुमको दे बोले तो, और जिस चीज से रोके रुक जाओ, ये हदीस है। नहीं समझा मैं, आप क्या बोल रहे हो। तो तुम कह रहे हो ना भाई अल्लाह के नबी को चीज देते हैं लेते हैं, आप बता रहे हो ना, हाँ मैं उसकी हदीस पढ़ के बता रहा हूँ आपको। हाँ बताइए। मा आताकुमुर रसूलु हाँ फखुज़ूहु, हाँ अल्लाह के रसूल जो चीज तुमको दे उस चीज को ले लो, और हाँ जिस चीज से रोके रुक जाओ। हाँ। तो अब अल्लाह के रसूल ने एक हुक्म दिया
हाँ ठीक है, तो अब देखो हमें उसको करना है कि नहीं करना? बात देखो, बात तो तुम एक लेवल पे रखो, बात को घुमाओ मत। हाँ हाँ बात को एक लेवल पे रखो कि अपनों ने बात शुरू की थी अल्लाह के नबी के जमाने से। हाँ। अल्लाह के नबी के जमाने में अल्लाह के नबी की जिंदगी कितना तो जमाना आप मेरे रहा को भाई, वही तो मैंने आपसे पूछा ना, आप मुझे एक ऐसा साहबी बताओ जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता हो। है? हाँ, एक ऐसा साहबी बताइए ना आप मुझे कि जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़ता हो, बात खत्म हो जाती है वहीं पर ही। अच्छा मैं इसे साहबी का नाम बताऊं? है साहबी का साहबी का नाम नहीं, नाम बताऊं? वो हदीस बता दो। नाम कैसे बताओगे आप? हदीस ही बताओगे ना। मैं सिर्फ हदीस बता देता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट चालू रखना। हाँ चालू। मैं आपको कुरान की आयत और हदीस दोनों पढ़ के बताता हूँ। क्या बोल रहे हो? कुरान की आयत भी पढ़ के बताता हूँ मैं आपको, और हदीस भी पढ़ के बताता हूँ। सूरह आराफ आयत नंबर 204 के बाद में 205 भी पढ़ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ असल में देखो यार, मैं तुमको बताऊं, मैं हाफिज नहीं हूँ। इस्लाम में वो जो हवाला दे रहे हो मैं अपने हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि असल में आप जो मैंने क्या, सूरह आराफ, आप असल में सूरह आराफ की आयत 204 पढ़ने वाले हो ना? इल्म में बहुत गहरा होता है क्या? नहीं समझे आप? लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अभी सूरह आराफ 204 पढ़ने वाले थे ना? वो मैं आयत जेहन में आ रहा हूँ, मैं कौन सी आयत है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, सूरह आराफ आयत नंबर 204। रात के बाद से कुछ आयत है हाँ मैं वो आयत ही जेहन में ला रहा हूँ, कौन सी आयत है? हाँ, वो सूरह आराफ की आयत है अच्छा अच्छा 204। अच्छा, आपने बता दिया। हाँ असल में क्या, इल्म में जो मामला होता है ना वो बहुत पेचीदा मामला होता है। हाँ। कुछ चीजें रटाई हुई मिल जाती है, कुछ चीजों के ऊपर अमल करना पड़ता है, इसलिए। नहीं नहीं, असल में देखिए, आप जो दलील पेश करोगे ना, तो वो उसका शान नुज़ूल देखना होगा ना कि कुरान की ये आयत कहाँ पर उतरी थी। मदीने में उतरी थी, अच्छा। मक्के में उतरी थी, और ये हम्म। आयत किन के ताल्लुक से है कि नहीं, उसको समझना होगा ना। अब आप सूरह आराफ आयत नंबर 204 जब मुझे पेश करेंगे तो उसके अंदर वो आयत जो है वो मक्की है, मक्का अच्छा में नाजिल हुई है, ठीक है। अच्छा। और नमाज जो फर्ज हुई है बा जमात, हम्म। पहले तो नमाज इनफरादी तौर पर पढ़ी जाती थी ना, कोई भी कहीं पर भी कैसे भी पढ़ लेता था। जमात से जो नमाज फर्ज हुई है वो हुई है मदीने में, अच्छा है ना। तो अच्छा। ये आयत थी मुशरिकीन मक्का के लिए कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान मजीद को पढ़ते अच्छा तो ये लोग शोर मचाते, अच्छा। अच्छा। सीटियां बजाते, खलल पैदा करते हैं, अच्छा। समझे। फिर उसकी आगे वाली आयत के अंदर उस बात की वजाहत की गई है कि अपने रब को पुकारो अच्छा। जोर की निस्बत धीमी आवाज में, दिल जी में, जी समझे। जी तो जी। मतलब ताकि खलल पैदा ना हो और उनको मालूम भी ना पड़े कि तुम क्या कर रहे हो। अच्छा अच्छा। तो देखिए, सूरह फातिहा जो है उसके ताल्लुक से जब हमें हदीस रसूल मिल जाती है अच्छा। तो हमारे ऊपर ये फर्ज हो जाता है कि हम हर चीज को तर्क कर दें हम्म। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पर अमल पैरा हो जाएं। अच्छा अच्छा अगर ये ईमान हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम मुसलमान कैसे? जी। अगर ये ईमान हमारा नहीं है कि अल्लाह के रसूल जो दें आवाज काट रही है। हाँ। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको 10-15 मिनट में फ़ोन करता हूँ। मैं ट्रेन में हूँ असल में। हेलो। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ, मैं 10-15 मिनट में फ़ोन करता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, आप भी फुर्सत से करो, जो आवाज बहुत कट इसलिए मैं पूछा मैं। हाँ नहीं, मैं ट्रेन में हूँ असल में, और मैं वो स्टेशन पे था जो अच्छा। हाँ स्टेशन पे था, वो एक आदमी था, वो शराबी था, तो हाँ ठीक है, अच्छा है, हाँ दोनों का ज़हन साफ हो जाएगा मामले पर। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, समझने समझाने वाली बात करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो उसमें खैर होगी। बहस और मुबाहिसा करेंगे तो उसमें क्या है, शैतान कूद जाता है फिर, समझे। तो मैं आपको 10-15 मिनट में फ़ोन करता हूँ इंशाल्लाह।